5 अगस्त को जब भूमि पूजन होगा तो सिर्फ हिंदुस्तान का हिंदू नहीं, मुसलमान भी अपने घर के बाहर दिया जलाएगा और खुशी मनाएगा अपने हिंदू भाइयों के साथ, ये हमारा मानना है। और हिंदुस्तान की संस्कृति में सबसे बड़े हैं भगवान श्री राम, क्योंकि उन्हें हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भी भगवान श्री राम को इमाम हिंद का नाम दिया है, और जब ये नाम दे देते हैं तो वो संवैधानिक हो जाता है। देखिए, कुछ लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, कहते हैं ना पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो कुछ लोग मुट्ठी भर आज भी हमारे हिंदुस्तान में ऐसे पनपते हैं जो आस्तीन का सांप है, जो नमक हमारे हिंदुस्तान का खाते हैं पर क्या करें, नमक हरामी भी करते हैं। ओवैसी साहब उन्हीं लोगों में से हैं। आज जब हिंदुस्तान में इतनी शांति का माहौल है, इतना खूबसूरत माहौल है कि किसी को मस्जिद मंदिर में बैर नहीं है, जब जजमेंट भी आई और इतने अच्छे से पूरी जजमेंट को स्वीकार करा हिंदुस्तान की जनता ने, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, उस पीस को देखकर ओवैसी साहब को थोड़ी मिर्ची लगी है, थोड़ी जलन लगी है, और यही वजह है कि आज वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। बहरहाल मेरा ये मानना है हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत ही समझदार हैं, वो उनके भड़कावे में, उनके गुमराह करे हुए रास्ते में नहीं आएंगे, बहुत ही समझदारी के साथ चल रही हैं। आप अगर मस्जिद में नमाज जाके पढ़ेंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा, लेकिन अगर वहाँ पे भूमि पूजन हो रहा है तो कोरोना वायरस फैल जाएगा। तो ये आपको सोच समझ के बातें अपनी बोलनी चाहिए, नहीं तो जनता को बहुत हंसी आती है। और रही बात एक मैसेज की, तो बकरीद है, बहुत सैक्रिफाइस होने वाला दिन है, इस पे सैक्रिफाइस यानी कुर्बानी देनी होती है, तो मुझे लगता है ऐसी गंदी सोच को कुर्बानी देनी चाहिए जो समाजवादी पार्टी के मन से आती है, कांग्रेस पार्टी के मन से आती है। हमें जो कुर्बानी देनी है वो उन लोगों की कुर्बानी देनी चाहिए, अपने आप से दूर करना चाहिए जो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में हिंदू मुसलमान की एकता नहीं चाहते और हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश करते हैं। बहरहाल मुसलमान सब जानता है, अब बहुत आगे बढ़ रहा है, समझ रहा है, और समझ रहा है कि कौन हमें सरकार हमारी वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती थी और कौन सरकार हमारे लिए काम कर रही है और हमें वोट बैंक नहीं समझती। मैम, 5 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या जाने वाले हैं भूमि पूजन के लिए, उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके का बयान देते हैं और ये बोलते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी का वहाँ जाना असंवैधानिक है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने शुरू से ही हिंदुस्तान के कल्चर को, हिंदुस्तान की संस्कृति को, हिंदुस्तान के लोगों को ठेस पहुंचाई है, दिलों को ठेस पहुंचाई है। आज भी वो वही कर रहे हैं, कोई नई बात तो है नहीं। रही बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जाने की, कि वो वहाँ पर भूमि पूजन में जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि हिंदुस्तान का जो संविधान है वो हिंदुस्तान की संस्कृति को घुमा कर उसको पीकर बना है, और हिंदुस्तान की संस्कृति में सबसे बड़े हैं भगवान श्री राम, क्योंकि उन्हें हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भी भगवान श्री राम को इमाम हिंद का नाम दिया है, और जब ये नाम दे देते हैं तो वो संवैधानिक हो जाता है। तो वो पूरे संविधान का काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो हिंदुस्तान की जनता को बहुत ही प्यारा है, और हिंदुस्तान की जनता बेसब्री से इतने सालों से इंतजार कर रही है। तो अगर ओवैसी साहब को ये गलत लग रहा है तो कहीं ना कहीं अब उन्हें अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है, और हिंदुस्तान की जनता को अब ठेस ना पहुंचाए। मैं तो उन्हें यही एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। 2019 9 नवंबर को जब राम मंदिर का फैसला आया था, तब भी बाबरी मस्जिद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से तमाम तरीके की बातें कही गई थी कि हमें ये खैरात की ज़मीन नहीं चाहिए, हम वापस लौटा देंगे। और आज जब भूमि पूजन की बात आ रही है तो तब उस टाइम पे भी ये कहते हैं कि हम बाबरी मस्जिद को नहीं भूलेंगे। देखिए, कुछ लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, कहते हैं ना पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो कुछ लोग मुट्ठी भर आज भी हमारे हिंदुस्तान में ऐसे पनपते हैं जो आस्तीन का सांप है, जो नमक हमारे हिंदुस्तान का खाते हैं पर क्या करें, नमक हरामी भी करते हैं। ओवैसी साहब उन्हीं लोगों में से हैं। आज जब हिंदुस्तान में इतनी शांति का माहौल है, इतना खूबसूरत माहौल है कि किसी को मस्जिद मंदिर में बैर नहीं है, जब जजमेंट भी आई और इतने अच्छे से पूरी जजमेंट को स्वीकार करा हिंदुस्तान की जनता ने, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, उस पीस को देखकर ओवैसी साहब को थोड़ी मिर्ची लगी है, थोड़ी जलन लगी है, और यही वजह है कि आज वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। बहरहाल मेरा ये मानना है हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत ही समझदार हैं, वो उनके भड़कावे में, उनके गुमराह करे हुए रास्ते में नहीं आएंगे, बहुत ही समझदारी के साथ चल रही हैं। 5 अगस्त को जब भूमि पूजन होगा तो सिर्फ हिंदुस्तान का हिंदू नहीं, मुसलमान भी अपने घर के बाहर दिया जलाएगा और खुशी मनाएगा अपने हिंदू भाइयों के साथ, ये हमारा मानना है। मैम, अभी आपने 5 अगस्त का नाम लिया, तो 5 अगस्त को लेकर जिस तरीके से रवीश कुमार भी प्राइम टाइम में इस बात को कहते हैं कि 5 ही राफेल आए, 5 तारीख को ही धारा 370 हटाई गई और 5 तारीख को ही भूमि पूजन हो रहा है, ये 5 का क्या खेल है, किस तरीके की बातें, क्यों बोलते हैं ये? शुभ दिन मान लीजिए, अगर उनको ऐसा लगता है, उनको तो वही ना कि कुछ नहीं मिला तो चलो इसको उठा के ले आते हैं, आज कुछ नहीं मिला मुद्दा तो चलो 5 तारीख का मुद्दा बनाते हैं। आप जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं क्या कि आपको कोई मुद्दा नहीं मिला, आपको राफेल का मुद्दा नहीं मिला, आपको कोई और मुद्दा नहीं मिला, आपको भूमि पूजन भी इतने आराम से हो रहा है, तो आपको जलन हो रही है कि आप 5 अगस्त क्यों है और 5 तारीख की क्यों है, ये आपको जलन हो रही है, तो इसको आपको छोड़ देना चाहिए। बहुत ही छोटी हरकत है, जनता सब समझ रही है। जो भी काम 5 तारीख को हो रहे हैं वो सारे जनता के हित में हो रहे हैं, चाहे वो 370
75 हो, चाहे वो 35A हो, चाहे वो भूमि पूजन हो, चाहे वो रफेल हो। हिंदुस्तान दिन प्रतिदिन स्ट्रांग बन रहा है, एकता जाग रही है, लोगों को जो सोचना है सोचने देते हैं। त्यौहार का मामला है, त्यौहार का मौसम है, मुझे लगता है सबको खुश रहना चाहिए। जो लोग जल भून रहे हैं उसे जलने दीजिए, भूनने चाहिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मैम, राम मंदिर के फैसले को लेकर जब से फैसला आया है, कांग्रेस इतनी ज़्यादा क्यों बौखला गई है कि वो हर टाइम कुछ ना कुछ बयानबाजी करती रहती है राम मंदिर को लेकर? देखिए, ये तो कोई आज की बात नहीं है, ये तो इतने सालों से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस उतनी गिरी हुई पार्टी है जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया था। आज जब राम जन्मभूमि पर पूजन होने जा रहा है तब भी वो अपनी टांग अड़ा रही हैं, तो दिख रहा है कि उनकी नीयत कितनी खोटी है, कितनी गंदे तरीके का उनका दिमाग है, कितनी छोटी उनकी सोच है। उन्होंने हमेशा वोट बैंक हिंदुस्तान की जनता को समझा, ना ही उन्होंने मुसलमान को मुसलमान समझा, ना ही हिंदू को हिंदू, ना सिख को सिख, ना ईसाई को ईसाई। हमेशा उन्होंने अपने तरीके से जनता को गुमराह करने की कोशिश करी कि उनका जो 50 साल की सत्ता है वो कहीं भी गायब ना हो जाए। आज जब उन्हें दिख रहा है कि जनता मोदी सरकार के साथ डटकर खड़ी हुई है और धर्म को सोचे बिना खड़ी हुई है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, तो उनको डर लग रहा है क्योंकि उनकी बची कुची राजनीति खत्म होने वाली। आधी तो उन्होंने ड्रग्स लेके खुद ही खत्म कर दी, पूरी मोदी सरकार अब कर देगी। तो उसको बचाने के लिए किसी प्रकार के तो बयान देने पड़ेंगे। वो अलग बात है कि अब वो जो होमवर्क करके आते हैं, वो जिस तरह की बातें करते हैं, उन्हें वो पढ़ाया लिखाया जाता है क्योंकि उनमें खुद में तो अक्ल है नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस को वाकई हिंदुस्तान की जनता के लिए कुछ करना है, थोड़ा विकास में अपना हाथ बटाना है, तो पूरा जो हेड ऑफिस है इनका वो बदल देना चाहिए। पहले सोनिया जी को, राहुल जी को साइड हो जाना चाहिए और उन लोगों को आगे आना चाहिए जो वाकई देश की सेवा करना चाहते हैं। मैम, राम मंदिर में जो अब पूजा होने वाली है, भूमि पूजन होने वाला है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा, तो उसका प्रसारण होने वाला दूरदर्शन के द्वारा, तो उसको लेकर सीपीएम और सीपीआई जैसी पार्टियों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? वो ये क्यों कहते हैं कि दूरदर्शन पे प्रसारण करना सही नहीं है? सीपीआई और सीपीएम कब से हिंदुस्तान की पार्टी होने लगी? वो तो कहीं ना कहीं हमेशा या तो पाकिस्तान या तो बांग्लादेश का बोलबाला गाने वाली पार्टियां रही हैं। उन्होंने कभी हिंदुस्तान को हिंदुस्तान समझा ही नहीं, उन्होंने अपनी धरती से समझा ही नहीं। जहां से वो नेता उभरते हों जो कहते हों भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, माफ़ कीजिएगा, मैं उसे हिंदुस्तान की पार्टी नहीं समझती। और उन्होंने इसका प्रमाण खुद दिया है, ऐसे लोगों को आगे लाकर, ऐसे लोगों को चुनाव लड़वा कर। जहाँ तक दूरदर्शन की बात है, उसके साथ साथ हमें नहीं भूलना चाहिए कि 5 अगस्त को टाइम्स स्क्वायर पर बड़े एलईडी टीवी पर भी इसका प्रसारण किया जाएगा। राम जन्मभूमि के पूजन का पूरा टेलीकास्ट वहां होगा, तो वहां से अमेरिका की जनता, पूरी दुनिया की जनता देखेगी कि किस प्रकार हिंदुस्तान की संस्कृति आज जागरूक हो रही है और उठ रही है। उससे लोग अगर जल रहे हैं तो जलने दीजिए। राम मंदिर का जब तक फैसला नहीं आया था और राम मंदिर को ना सपोर्ट किया ऐसे लोगों ने, केजरीवाल जैसे लोग, जब फैसला नहीं आया था तो ये बोलते थे कि इस जगह पे स्कूल या कॉलेज बन जाना चाहिए, और जब भूमि पूजन होने जा रहा है तो उसके लिए वो ये कहते हैं कि मुझे इन्वाइट नहीं किया गया। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी तो वो थाली के बैंगन हैं जो थाली इधर खिसकी तो उधर, उधर खिसकी तो उधर। आज बिल्कुल सही बात है, उन्हें दिख रहा है कि राम जन्मभूमि से पूरे हिंदुस्तान की जनता, दिल्ली की जनता खुश है, तो उन्हें जलन हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को राम जन्मभूमि का पूजन भी हो जाए और मेरे को हिंदुस्तान, जो दिल्ली की जनता है, जितने हिंदू मुसलमान हैं, वो भाई मुझसे पूछे ही ना, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे इंसान की जो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति को ना समझता हो। तो यही वजह है कि आज वो ऐसी बातें कर रहे हैं। अब अगर उन्हें इन्वाइट ही, अगर वो चाहते थे वहाँ आना, तो मुझे लगता है भगवान का मंदिर है, भगवान की भूमि पूजन है, आप मुख्यमंत्री हो दिल्ली के, आप आइए, लेकिन मेरा ये बस ये मानना है कि सच्चे दिल के साथ आइए, आप दिल में खोट लेकर मत आइए। ऐसा ना हो कि मुंह पे राम और बगल पे छुरी हो, वो काम आप मत करिए क्योंकि जनता समझने लगी है। आप अपने बयान से पलटी मत खाइए, बयान अपने आप स्थिर रखिए, सीधे रखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा रखा था कि वहाँ पर हम राम मंदिर बनवाएंगे और बनवा भी रहे हैं। अब बकरी ईद आई है, तो मैम आप मुस्लिम हो, तो मैम एक क्या संदेश देना चाहोगी ऐसे लोगों के लिए जो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं और एमपी भी हैं, शफीकुर रहमान, जो इस तरीके का बयान देते हैं और ये कहते हैं कि जितनी ज़्यादा मात्रा में अगर हमें मस्जिद में जाके दुआ पढ़ेंगे तो कोरोना वायरस कम हो जाएगा, जो लोगों को ये बरगलाने का काम करते हैं? देखिए, शफीकुर रहमान वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान के मंदिर यानी पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा था कि वंदे मातरम कहना हिंदुस्तान में जो इस्लाम है उसके वो खिलाफ है, उसकी मुखालिफत करता है। गुमराह कर रहे थे। आज वो ये कह रहे हैं कि अगर जाकर मुसलमान सभी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ेंगे तो कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। और ये वही शफीकुर रहमान है जो ये कह रहे हैं कि 200 लोग अगर राम जन्मभूमि के पूजन में आ रहे हैं तो कोरोना वायरस फैलेगा। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कोरोना वायरस क्या धर्म देखकर फैल रहा है कि आप अगर मस्जिद में नमाज जाके पढ़ेंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा, लेकिन अगर वहाँ पर भूमि पूजन हो रहा है तो कोरोना वायरस फैल जाएगा। तो ये आपको सोच समझ के बातें अपनी बोलनी चाहिए, नहीं तो जनता को बहुत हंसी आती है। और रही बात एक मैसेज की, तो बकरीद है, बहुत सैक्रिफाइस
सैक्रिफाइस होने वाला दिन है, इस पे सैक्रिफाइस यानी कुर्बानी देनी होती है, तो मुझे लगता है ऐसी गंदी सोच को कुर्बानी देनी चाहिए जो समाजवादी पार्टी के मन से आती है, कांग्रेस पार्टी के मन से आती है। हमें जो कुर्बानी देनी है वो उन लोगों की कुर्बानी देनी चाहिए, अपने आप से दूर करना चाहिए जो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में हिंदू मुसलमान की एकता नहीं चाहते और हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश करते हैं। बहरहाल मुसलमान सब जानता है, अब बहुत आगे बढ़ रहा है, समझ रहा है और समझ रहा है कि कौन हमें सरकार हमारी वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती थी और कौन सरकार हमारे लिए काम कर रही है और हमें वोट बैंक नहीं समझती। धन्यवाद मैम।